हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर शर्तिला एकादशी व्रत कथा के श्रवण का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली यह कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर लेकर जा रही है। तो आज की यह वीडियो में हम शर्तिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। शर्तिला एकादशी के दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान करने का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल तेल की मालिश करना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल का पान करना, तिलों के पकवान का सेवन करना इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत अगर श्रद्धा भाव से पूरे समर्पण के साथ और विधि पूर्वक धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है तो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से या कथा को सुनने मात्र से भी यज्ञ के समान की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के व्रत के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को आप चाहें तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर में मंदिर में आइए, घर के मंदिर में शुद्ध करके घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज शर्तिला एकादशी का व्रत आप धारण कर रहे हैं। तो संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प और थोड़े से सफेद तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप किसी भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए शर्तिला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। आप ऐसा कहिए। इस संकल्प से लेने के बाद जब आप अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं, उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। आज भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक करते समय कच्चे दूध में या फिर पंचामृत में या फिर शुद्ध जल में, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल मिलाकर उसी से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, जैसे कि पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें। और आज का विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से बने हुए मिष्ठान या तिल का भोग लगाया जाता है। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। इसमें घी, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है, दूर होती है। इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो दिन भर को आपका व्रत रहेगा। व्रत में आप कोई भी फल खा सकते हैं या फिर निर्जला भी रख सकते हैं। तो यह सब आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत धारण कीजिए। और हाँ, व्रत में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। आज के दिन किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगा के रखें। इसी बात पर आपको ध्यान होना चाहिए कि मतलब आज बुरे लोगों की संगति से दूर रहे, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के समय में अपना समय व्याप्त करें और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके या फिर हाथ मुंह धोकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठ जाइए। एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। और हाँ, आज रात्रि में अखंड दीपक जलाने में सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और एकादशी की रात्रि में भी जागरण जरूर करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें और पूरी रात्रि या फिर जितना भी समय आपसे संभव हो आप रात्रि में जागरण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के मंत्र का स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए और सुबह स्नान इत्यादि करके द्वादशी तिथि में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए और गाय को भी जरूर निकालना चाहिए। चींटियों के निमित्त आपको थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल सकते हैं। इस प्रकार से जीवों को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों को होता है कि इतनी सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो घर जाकर आप भोजन कैसे करेंगे। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में दान की सामग्री निकाल दीजिए। एक व्यक्ति के खाने की सामग्री कम से कम होनी चाहिए।
और ज़्यादा तो आप जितना चाहे दे सकते हैं। अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहें, उन सब के साथ आपको तिल का दान अवश्य देना चाहिए। तो तिल का दान भी आप कर सकते हैं, चाहे तो तिल से बनी मिठाई का दान कर सकते हैं। हाँ, शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल को पात्र में रखकर पात्र सहित किसी ब्राह्मण या पुजारी को या किसी धर्म स्थान में दान करने से अनेकों पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो किसी तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में या फिर कोई भी वस्तु हो, अगर ना मिले तो आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल भर लीजिए और इसे किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान अवश्य कीजिए। दान की सामग्री निकालने के बाद, दान के बाद अब आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि इतनी सुबह हम दान नहीं भिजवा पाते हैं किसी ब्राह्मण के यहाँ पर, तो हम पारण कब करें? देखिए, आप पारण कर लीजिए, लेकिन उससे पहले दान की सामग्री निकाल दीजिए, दक्षिणा निकाल दीजिए। दक्षिणा निकालने के बाद में आप पारण कर सकते हैं और फिर दान के निमित्त कुछ पैसे भी आप निकाल कर रख सकते हैं और उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको पारण शुभ मुहूर्त में होना अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, दान आप शाम होने से पहले, संध्या होने से पहले जरूर भिजवा दीजिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो देखिए, वो प्रारंभ होगी 24 जनवरी को 8:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी को रात्रि को 8:31 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त होगी 25 जनवरी 2025 को। इसी दिन सटतिला एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार का। सटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय कालीन का जो शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा 7:13 पर और सूर्यास्त होगा उस दिन शाम को 6:05 पर। राहु काल का जो समय होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो राहु काल का समय हमें प्राप्त होगा सुबह 9:56 से 11:12 तक। अब बात करते हैं कुछ विशेष मुहूर्त की। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 12:01 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाना है जो उस दिन एकादशी के दिन, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 5:36 से 6:24 तक। व्रत का पारण जो हम करेंगे द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी को रात्रि को 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि को 8:51 तक। तो एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त हमें जो प्राप्त होगा 26 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:34 तक। तो इसमें आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण करना है तो कर सकते हैं। और हाँ, एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। अब हम कथा का श्रवण करते हैं। उसके लिए आप ऐसा महसूस कीजिए कि एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति के स्रोत है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है, जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग समझाएगी। शर्तिला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहाँ हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालन करता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति, भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र शर्तिला एकादशी पर आपकी महिमा का गहन वर्णन करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में एकादशी का महात्म का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रभ, कृपा कर आप इस विषय में कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी के नाम से विख्यात है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालव्य मुनि को कही कि अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालव्य मुनि से पूछा, मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलत्स्य जी कहने लगे, महाभाग्य, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में
आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन कपूर और भोग दिखाकर पूजा करें और बारंबार श्री कृष्ण नाम के साथ कुहड़ नारियल और बीजों के फल अर्पण करें। विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का प्रयोग करके भी आप पूजन करें और उस प्रकार कहें, हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आप हमको हमार का वंदन करते हैं। कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे शुभ्रामण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल, वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ऐसा दान करना चाहिए अपनी परिस्थिति के अनुसार। श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय में देनी चाहिए और हमें विद्वान पुरुष से तिल भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति 1000 वर्ष में स्वर्ग में वास करता है। तिल स्ना तिलोदति, तिल होमी तिलोदिकी, तिल दाता च भोक्ता, चट तिला पाप नाशिनी। अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे शर्तला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार शर्तला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मण जल का पालन करते हुए भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी, लेकिन उसने बहुत दान किए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत तपस्या करने से वह शुद्ध तो हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्न दान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उसे साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धनहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने में सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने लगी और कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की थी, परंतु मुझे कोई धन धान्य नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से वहां से आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी, उन्हें शर्तला एकादशी की महिमा पूछकर के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया शर्तला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव अपनी पत्नी ने उसे वह महात्म बताया। महात्म सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने शर्तला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से आप अपनी गर्भी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है और जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे तैसे वे कृष्ण की बातों को समझ तो रहे थे, वैसे वैसे उनके हृदय में परम शांति से अनुभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया, इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो युधिष्ठिर महाराज जी और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरे समा रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसे संसार परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत के व्यक्ति का जीवन धर्म बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि इस एकादशी व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया वह न केवल उन्हें व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतारकर वे न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। शर्तला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। यह थी शर्तला
एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज की वीडियो में आपको सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।